You know that thing must be 100 years old. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसवीटी मैकेनिकल ब्रांच के जो भी बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में सस्पेंशन सिस्टम में जो व्हील वाला पार्ट है उसका टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टायर पढ़ेंगे। देखो, टायर का 4 क्लासिफिकेशन होता है: ट्यूबलेस टायर, ट्यूब टायर, रेडियल प्लाई टायर और क्रॉस प्लाई टायर। अगर क्लासिफिकेशन पूछेगा तो यहाँ पर चूंकि हम डिफरेंस करके लिखा है, अगर क्लासिफिकेशन पूछेगा तो सबको अलग अलग करके लिखना। अभी हम ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर के बीच में डिफरेंस पढ़ा रहे हैं। अगर डिफरेंस नहीं पूछेगा, क्लासिफिकेशन पूछेगा तो पहले ट्यूबलेस टायर लिखना, फिर ट्यूब टायर लिखना, फिर इसके बाद रेडियल प्लाई लिखाएंगे और क्रॉस प्लाई लिखाएंगे, फिर रेडियल प्लाई लिखना और क्रॉस प्लाई लिखना, सबको अलग अलग लिखना। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर के बीच में डिफरेंस ही पूछता है, या रेडियल प्लाई टायर क्रॉस प्लाई टायर के बीच में डिफरेंस पूछता है। डिफरेंस पूछेगा तो ऐसे लिखना और अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग करके लिखना। इतना तो समझदारी सब में होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं ट्यूबलेस टायर के बारे में और ट्यूब टायर के बारे में। देखो, ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर दोनों ऑटोमोबाइल व्हीकल में देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आजकल के समय में हम लोग ट्यूबलेस टायर को ही देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ट्यूबलेस टायर में ट्यूब नहीं होता है, इसीलिए टायर को रिम के ऊपर में हम लोग आसानी से माउंट कर देते हैं, या रिम से हम टायर को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन ट्यूब टायर में क्या होता है? टायर के अंदर में ट्यूब होता है, जिसके वजह से क्या होता है, टायर को जब हम रिम से निकालते हैं तो फिर ट्यूब को अलग से निकालना पड़ता है, या फिर ट्यूब को टायर में अलग से फिट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस ट्यूब और टायर के असेंबली को रिम पर फिट करते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा फिटिंग का डिफिकल्ट होता है। दूसरी बात क्या है, ट्यूबलेस टायर में खासियत क्या है कि जब पंक्चर होता है ट्यूबलेस टायर में, तो कुछ डिस्टेंस ही अपने आप चल लेता है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, कारण बताएंगे क्या होता है। इसमें हवा खुद ब खुद बनता है, इसलिए पंक्चर होने के बाद भी ऐसा व्हीकल जिसमें ट्यूबलेस टायर है, ऐसा टायर जिसमें ट्यूब नहीं है, वो अपने पंक्चर होने के बाद भी अपने अंदर में हवा बना लेता है, जिसके वजह से व्हीकल कुछ डिस्टेंस चल लेता है। लेकिन ट्यूब टायर में क्या होता है, अगर टायर पंक्चर हो गया तो तुम्हारा व्हीकल उसी समय उसी क्षण रुक जाएगा, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है ट्यूब टायर में। इसीलिए ट्यूबलेस टायर को ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरी बात, ट्यूबलेस टायर में अगर कहीं पर पंक्चर होता है ना, तो तुम देखोगे टायर को रिम से निकालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हवा निकल रहा है वहाँ पर एक रबड़ का येलो कलर का एक जेल होता है, उस जेल को घुसाता है और वो स्पॉट को क्या करता है, पेस्ट कर देता है, जिससे पंक्चर जो स्पॉट था वो ठीक हो जाता है। पंक्चर रिपेयर करना ट्यूबलेस टायर में बहुत आसान है, टायर को बिना खोले पंक्चर को ठीक कर दिया जाता है। लेकिन ट्यूबलेस टायर में क्या है, अगर पंक्चर हो गया तो पहले पूरा टायर को रिम से निकालेगा, फिर ट्यूब को अलग करेगा, पंक्चर बनाएगा ट्यूब का, फिर ट्यूब को टायर में डालेगा, हवा भरेगा, उसके बाद टायर को रिम पर फिर चढ़ाएगा। कितना लंबा काम है। तो इसलिए ट्यूब टायर से ट्यूबलेस टायर कई गुना ज़्यादा मामलों में बेहतर माना जाता है। क्लियर हो रहा है इन सारे कारणों की वजह से। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जो बात बोले तुमको इस सबको समझते हो कि नहीं। ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें ट्यूब ना हो, तो फिर हवा का भरोगे। तो देखो, ये जो ट्यूबलेस टायर होता है इसके अंदर में ये जो इनर लेयर है टायर का, यहीं पर एक एयर का बैग होता है जिससे भाल्व लगा होता है, इसी में से हवा भरते तो ये पूरा बैग फूलता है सबसे पहले और टायर को फुला देता है। ठीक है, इसमें अलग से ट्यूब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्यूब इज एब्सेंट, इसमें ट्यूब इज प्रेजेंट। ये आपका टायर है, यहाँ पर देखो भाल्व होता है, ये जो भाल्व का स्पेस है, अब ट्यूब होता है, ट्यूब का भाल्व इसी स्पेस से बाहर निकलता है। अब यहाँ से हवा भराता है तो ये जो यहाँ पर अगर ट्यूब होगा तो पूरा ट्यूब फूलेगा, फिर टायर फूलेगा। ठीक है, तो ट्यूब में ये जो तुम्हारा ट्यूब अभी यहाँ पर बना ही नहीं है, ये समझ लो यहाँ पर एक ट्यूब है और ट्यूब का ये भाल्व है। इसी भाल्व में हवा भरेंगे तो ट्यूब फूलेगा, फिर टायर फूलेगा। तो तुमको अलग से ट्यूब लेना पड़ेगा, ट्यूब टायर में। ट्यूबलेस टायर हर तरीके के व्हील में देखा जाएगा एक्सेप्ट स्पोक व्हील। साइकिल में स्पोक व्हील होता है, उसमें ट्यूबलेस टायर यूज नहीं करते, ट्यूब टायर ही यूज करते हैं। इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हील एक्सेप्ट स्पोक व्हील। स्पोक व्हील में ट्यूबलेस टायर यूज नहीं किया जाता है। इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हील। ट्यूब टायर हर तरीके के व्हील में यूज किया जाता है।
भाल्व इज प्रेजेंट विथ टायर। अब चूंकि एयर बैग जो है जिसमें हवा भराता है वो टायर में है और एयर बैग के साथ ही क्या लगा होता है, भाल्व लगा होता है। चूंकि एयर बैग यहाँ पर हमारा ट्यूब है और इसको हम अलग से लगाते हैं तो एयर बैग के साथ भाल्व होता है, इसमें टायर के साथ भाल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टायर के साथ ट्यूब नहीं था, एयर बैग नहीं था। एयर बैग आप ट्यूब अलग से लगा रहे हैं, इसलिए भाल्व जो होता है वो टायर के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इसमें भाल्व जो होता है वो टायर के साथ होता है। भाल्व इज प्रेजेंट विद टायर, भाल्व इज नॉट प्रेजेंट विद इन टायर। टायर के अंदर में भाल्व नहीं होता है, ये ट्यूब के साथ लगा होता है। फिटिंग इज वेरी इजी, हम आपको बताए थे ना, ट्यूब टायर को अगर व्हीकल पर चढ़ाना है तो आराम से आप ट्यूब टायर लीजिए, हवा भरिए, व्हीकल पर चढ़ाइए, रिम पर चढ़ा दीजिए। लेकिन ट्यूबलेस टायर में क्या है, ट्यूबलेस टायर को फिटिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर लीजिए, हवा भरिए, एयर बैग तो है ही उसमें, हवा भरिए टायर में और रिम के ऊपर में चढ़ा दीजिए। लेकिन ट्यूब टायर में क्या होता है, ट्यूब लाइए, पहले टायर के अंदर में घुसाइए, हवा भरिए, फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, उस भरे हुए टायर को रिम पर चढ़ाइए। फिटिंग मुश्किल है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर पंक्चरिंग व्हीकल में रन सम डिस्टेंस। पंक्चर होने के बाद भी ये खुद ब खुद कुछ हवा बना लेता है और गाड़ी थोड़ा दूर तक चलता है। लेकिन इसमें क्या है, आफ्टर पंक्चरिंग ऑफ टायर व्हीकल स्टॉप सडनली, व्हीकल तुरंत रुक जाएगा। सडनली का स्पेलिंग ठीक कर लेना। इट इज अनएबल टू रन ऑन रोड, ये रोड पर नहीं चल सकेगा, सक्षम नहीं है। टू रिपेयर द स्पॉट ऑफ पंक्चर इज वेरी इजी, आपको पता है यहाँ पर अगर पंक्चर हो गए तो येलो कलर का एक जेल होता है, पेस्ट होता है ना, रबड़ का, ठीक है, उस रबड़ का पेस्ट को हम लोग घुसाते हैं, पंक्चर को बना देते हैं। लेकिन इसमें क्या, आपको ट्यूब पहले निकालना पड़ेगा, पहले तो टायर को रिम से उतारिए, फिर ट्यूब निकालिए, पंक्चर बनाइए, ट्यूब घुसाइए, हवा भरिए, फिर टायर को रिम पर चढ़ाइए, तो डिफिकल्ट है। टू रिपेयर द स्पॉट ऑफ पंक्चर इज वेरी टफ, इसमें मुश्किल है, काम थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। तो ये हम आपको ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर के बीच में डिफरेंस बता दिए। अब हम रेडियल प्लाई और क्रॉस प्लाई के बीच में डिफरेंस बताएंगे। अगर क्लासिफिकेशन आएगा तो चारों को अलग अलग लिखिएगा, डिफरेंस करके आएगा तो जैसे हम आपको बताया वैसे वैसे लिखिएगा, लेकिन ज़्यादा चांस एग्जाम में डिफरेंस करके ही आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब वीडियो को पॉज कीजिए और पहले ये सारे बातों को आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्रॉस प्लाई और रेडियल प्लाई टायर के बारे में देखेंगे। देखो, टायर का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो टायर लेयर बाय लेयर में बनता है ना। जैसे एक लेयर बना, फिर उसके ऊपर में दूसरा लेयर चिपकेगा, फिर तीसरा लेयर चिपकेगा, फिर चौथा लेयर चिपकेगा। इसी तरह से बहुत सारा लेयर मिलके एक टायर बनता है, ठीक है। और इन लेयर्स को हम लोग बेड बोलते हैं। और हर लेयर्स में क्या होता है, रेयन कॉर्ड होता है, जिनको प्लाई बोला जाता है। और बहुत सारे रेयन कॉर्ड्स को बोलते हैं प्लाईज, PLIES, इसलिए नाम है प्लाई, रेडियल प्लाई या क्रॉस प्लाई। क्रॉस प्लाई कहने का मतलब है कि यहाँ एक बेड से दूसरे बेड में अगर आप कॉर्ड्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो वो आपस में कैसे होते हैं, डायगोनली होते हैं। इसलिए ऐसे टायर का नाम हम लोग क्रॉस प्लाई टायर कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। क्लियर है। रेडियल प्लाई टायर में क्या होता है, ये जो लेयर होता है, जो बेड होता है, इसमें आप देखिए हर बेड में टायर जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट रन कर रहा है, वो बिल्कुल क्या हो रहा है, स्ट्रेट रन कर रहा है, वो बिल्कुल क्या हो रहा है, स्ट्रेट रन कर रहा है। कहीं पर ऐसा डायगोनल इंटरसेक्शन नहीं दिखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर प्लाई अपने बेड में स्ट्रेट रन करते हैं, इसलिए इन टायर्स को हम लोग रेडियल प्लाई टायर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, क्रॉस प्लाई होने से क्या होता है, ये थोड़ा सा नेचर में हार्ड होते हैं, और हार्ड होने की वजह से क्या होता है, स्टिफनेस इस टायर की ज़्यादा होती है। और स्टिफनेस जब टायर की ज़्यादा होती है तो ये रोड के साथ पकड़ नहीं बनाता है, रोड के साथ ये हार्ड है ना, तो उतना पकड़ नहीं बनाता है। लेकिन इधर स्ट्रेट होने की वजह से क्या होता है, देखा जाता है कि ये टायर सॉफ्ट होते हैं नेचर में, सॉफ्ट होते हैं नेचर में, तो ये रोड के साथ एकदम ग्रिप बनाता है, रोड पर एकदम फैल जाता है ना, एकदम बैठ जाता है रोड पर। इसलिए इसमें स्टिफनेस कम देखा जाता है, इसमें स्टिफनेस ज़्यादा देखा जाता है, ये स्टिफ होता है ना, इसमें अपना अकड़ है। इसीलिए इस टायर को अगर व्हीकल पर लगाते हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। लेकिन ये टायर थोड़ा सा रोड पर बढ़िया से फैलता है, रोड पर एक फर्म ग्रिप बनाता है। इस टायर को अगर व्हीकल में लगाते हैं तो थोड़ा सा हमको कंफर्टेबल फील होता है ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, शॉक वगैरह जल्दी नहीं दिखता है, क्योंकि रोड पर ये पकड़ बनाए हुए, ये रोड पर उछलते रहता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है जो भी पैसेंजर व्हीकल पर बैठे रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टिफनेस ऑफ टायर इज मोर, स्टिफनेस ऑफ टायर इज लेस, बिकॉज ऑफ मोर स्टिफनेस लेस कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल नहीं है,
मोर कंफर्टेबल। ये टायर जो होते हैं कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि पृथ्वी के साथ ये बड़ा बढ़िया फर्म ग्रिप बनाते हैं। कोई उबड़ खाबड़ भी आता तो ऐसा नहीं कि उछल जाएगा, ये उछल जाता है, ठीक है। अब स्टीयरिंग इज इजी। क्यों स्टीयरिंग इजी है? क्योंकि पृथ्वी के साथ पकड़ नहीं है इस टायर का, तो स्टीयरिंग को आप घुमा सकते हैं। इसमें दिक्कत है क्योंकि पृथ्वी के साथ क्या फर्म ग्रिप है, एक बढ़िया सा ग्रिप है पृथ्वी के साथ टायर का, इसलिए स्टीयरिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। स्टीयरिंग इज हार्डर। टायर हैज वेरी लेस ग्रिप, बताए थे आपको। टायर हैज फर्म ग्रिप, अच्छा ग्रिप होता है। हाल सस्ता होता है क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है ना। ये डायगोनल प्लाई बनाना बहुत आसान है, लेकिन रेडियल प्लाई बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए सस्ता होता है। चीपर देन रेडियल प्लाई टायर, क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है ना, ये कंफर्टेबल इसलिए कॉस्टलियर देन क्रॉस प्लाई टायर है ना, महंगा है थोड़ा सा। हैज़ लेस ब्रेकिंग ग्रिप, इसमें ब्रेकिंग ग्रिप कम है क्योंकि पृथ्वी के साथ पकड़ नहीं है इसका। हैज़ मोर ब्रेकिंग ग्रिप, ब्रेक दाबने पर तुरंत टायर रुकता है क्योंकि पृथ्वी के साथ पकड़ मजबूत रहता है। तो ये क्रॉस प्लाई टायर है और ये रेडियल प्लाई टायर। हम उम्मीद करते हैं ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ टायर आया तो आप लोग चारों टायर को अलग अलग लिखिएगा पॉइंट बना के, और डिफरेंस करके आया तो आप लोग डिफरेंस में लिखिएगा। इतना समझदार आप लोग हैं, हम आप लोग से उम्मीद कर सकते हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में आज ही तुमको दे देंगे, छोटा सा टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग टायर लाइफ एंड व्हील बैलेंसिंग। उसको खत्म कर देंगे, ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। और कल हम लोग एक एक दिन रखेंगे सबके लिए, एक दिन एएमपी का लास्ट यूनिट, एक दिन मेट्रो का लास्ट यूनिट और एक दिन ऑटोमोबाइल का लास्ट यूनिट। आप 3 दिन काउंट कर लीजिएगा, एकदम 3 दिन में हम सिलेबस खत्म करके आपको दे देंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और हम लोग बहुत इंजॉय करके इस सेमेस्टर को पढ़े, बड़ा मन लगा कि इस सेमेस्टर को पढ़े। अब हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे और अगला सेमेस्टर में देखना है क्या, अगर इफ फरवरी में एग्जाम चला जाएगा तो हम लोग वेट नहीं करेंगे 6 सेमेस्टर के लिए। हम लोग 6 सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट कर देंगे ऑनलाइन। ऑफलाइन भी 4 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन जो बच्चे 4 सेमेस्टर में केवाईपी कर लिए हैं वही आइएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में केवाईपी करवाएंगे। तो आप लोग रिस्क नहीं लीजिएगा, या कॉलेज के प्रिंसिपल सर से पूछ लीजिएगा या कॉलेज के टीचर से पूछ लीजिएगा, सर केवाईपी का प्रेशर तो नहीं आएगा, नहीं तो 20 सेमेस्टर में भागना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। और ऑनलाइन में भी हम बहुत अच्छा क्वालिटी से पढ़ाए हैं। कोई लड़का ये नहीं कह सकता कि हम फाकी मारे हैं एक सब्जेक्ट के किसी एक टॉपिक में भी। हम सारा टॉपिक को ईमानदारी से पढ़ाएं और आगे भी 6 सेमेस्टर में हर ईमानदारी से ही हम टॉपिक को पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन क्लास चलेगा, जो बच्चा आना चाहता है उसको। कोई, हम लोग स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम लोग कैसे पढ़ने से रोक सकते हैं? तुम्हारा काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। लेकिन जो नहीं आ सकते हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं आओगे, विश्वजीत सर ऑनलाइन माध्यम से तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। अब इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तो अगर कुछ ये 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा तुम लोग का एग्जाम का क्या है। अगर एग्जाम फरवरी में जाता है तो हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम अपना 6 सेमेस्टर स्टार्ट कर देंगे। तुम लोग कोर्स अपना देखते रहना, पढ़ते रहना, है ना। जो भी फीस होगा हम लोग मिलजुल के डिसाइड कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं। मेरा काम पढ़ना है, तुम्हारा काम पढ़ाना है। फीस तो हम लोग लेना देना होते रहेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है, पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग 6 सेमेस्टर की पढ़ाई को स्टार्ट कर देंगे, है ना। 25 तक क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है ना। हम भी टच में हैं बोर्ड के, अभी कोई भी सुगबुगाहट नहीं है तुम्हारे एग्जाम का, किसी भी प्रकार का कोई सुगबुगाहट नहीं। लेकिन पढ़ना बंद मत कर देना, एसबीटी अचानक से कुछ भी कर सकता है। ये बोर्ड में कलाकारी है कि वो अचानक से कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिनसे भी बात हुआ हमको यही जानकारी मिला है कि अभी डिपार्टमेंट का काम बहुत स्लो चल रहा है, कोरोना की वजह से हर काम धीमा हो गया है। तो एग्ज़ाम माइट भी बढ़ सकता है, फरवरी भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। या हो सकता है 6th और 5th का एग्जाम एक साथ भी हो जाए, झारखंड में ऐसे हुआ है। तो हो सकता है कोरोना के चलते कुछ भी हो सकता है। अब कोरोना बढ़ जाएगा अचानक से, क्या करोगे? अभी कोचिंग खुलने का निर्णय दे दिया, लेकिन अचानक से बढ़ जाएगा तो फिर बंद कर देगा। तो अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग जिस फेज में है, जिस स्थिति में है, 6 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते रहना है। तुम्हारा काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। हम ईमानदारी से पढ़ाएंगे, जोश जुनून को बरकरार रखो, मन लगा के पढ़ते रहो। और याद रखना, जो बच्चा इस समय में पढ़ाई किया वही सफलता को प्राप्त करेगा। क्योंकि बहुत बच्चा अस्थिर हो गया, अरे एग्जाम नहीं होगा, छोड़ो ना, बाद में पढ़ लेंगे। तो बाद में जो पढ़ेगा, जो इस समय नहीं पढ़ा वो तो नुकसान हो गया, बाद में पढ़ेगा तो अच्छा बात है। लेकिन नुकसान तो नुकसान रहेगा, फायदा कभी नहीं हो सकता। लॉसेज आर ऑलवेज लॉसेस, ठीक है। इसलिए हमेशा पढ़ते रहो, पढ़ाई को बरकरार रखो, जी जान लगा के पढ़ो, जितना मन लगा के पढ़ सकते हो पढ़ो। तुमको ग्रुप में भी लिखे थे, अब 1 महीना का समय है, 1 महीना का समय है। अगर मान के चलो 20 जनवरी का एग्जाम हो जाए तो इस 1 महीना में कॉपी से नज़र नहीं हटना चाहिए किसी का। कॉपी से नज़र हटा तो समझ जाना दुर्घटना घट गया। कॉपी से नज़र बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए, एकदम फोकस्ड रखो अपने आप को।
हाँ, वर्स्ट केस में मान लो एग्ज़ाम नहीं होता है तो पढ़ा हुआ चीज़ बेकार थोड़ी हो जाएगा, लेकिन मान लो एग्ज़ाम हो गया तो क्या कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा, जैसा होगा हम लोग करेंगे वैसा, है ना। हालांकि हम जो भी होगा तुम लोग को बता दिया जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।